ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का। मैं पीयूष कुमार, ग्लोबल कंसल्टेंट रिसर्च में स्वागत है आप सभी का। एंड आई एम रियली रियली सॉरी, मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि बीच में मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी एंड आई ऑलमोस्ट वेंट टू द हॉस्पिटल। और उसके बाद मुझे फिर कोलकाता जाना पड़ गया। सो दिस इज द सेशन नंबर 10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सेशन नंबर 10 है। पिछले सेशन में मैंने आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाया था कि बैलेंस शीट क्या होती है। बेसिकली मैंने पूरी बैलेंस शीट आपकी कवर कर दी थी फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। एंड एज यू कैन सी, मैं स्क्रीनर पे हूँ। यहाँ पे हम आईटीसी की बैलेंस शीट बना रहे थे, राइट? इफ यू रिमेंबर, अगर पिछला सेशन आपने नहीं देखा, उससे पिछला सेशन आपने नहीं देखा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि यार बेवकूफ़ी मत करो। इस सेशन को आप सीरीज वाइज देखो क्योंकि ये पूरी सीरीज है आपकी इक्विटी रिसर्च की। और यहाँ पे मैं एक्सेल में भी आपको हर चीज़ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने टेम्पलेट शीट बनाई थी सबसे पहले सेशन में। उसके बाद डेटा शीट हमने डाउनलोड करी है स्क्रीनर से। और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे बनाना शुरू करा ताकि हमें एक मोटा मोटा बिजनेस का आइडिया मिल सके। यहाँ पे मैंने इनकम स्टेटमेंट बना रखी है और आप देख सकते हैं जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज लग रही है, बहुत ज़्यादा सिंपल टू अंडरस्टैंड लग रही है। और हमने कोई भी इसमें इतना ज़्यादा चीज़ों का फेरबदल नहीं करा है जिससे हमें ये हो कि कंफ्यूजन पैदा हो, राइट? सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल्स है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट आया, आपका ग्रॉस मार्जिन आया। और ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये सब चीजें क्या होती हैं और क्यों होती हैं, और हम इनका प्रयोग एक्सेल में कैसे करके बिजनेस को समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईटीसी ग्रॉस मार्जिन कंसिस्टेंटली आपके मोटे मोटे 50% से ऊपर रहे हैं पिछले कुछ सालों में। मार्जिन जो है वो एक्सपैंड होने की जगह कॉन्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा अच्छा मार्जिन ये बिजनेस अपना बचाए रखा हुआ है। सो दीज आर कॉल्ड मार्जिन, की कंपनी अपने लिए कितना पैसा बचाती है आफ्टर पेइंग ऑल द कॉस्ट। क्रॉस मार्जिन मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, राइट? तो ये था आपका इनकम स्टेटमेंट मोटी मोटी, राइट? फिर हमने बैलेंस शीट कवर करी कि बैलेंस शीट क्या होती है, क्यों होती है। मैंने पूरा उसमें पिछले सेशन में एक्सप्लेन करा था आपको कि बैलेंस शीट में क्या क्या होता है। इट्स लाइक अ स्नैपशॉट। ये पूरा एक बिजनेस का स्नैपशॉट है एट अ पॉइंट इन टाइम, राइट? सो दिस इज लाइक अ स्नैपशॉट, इट्स लाइक अ स्क्रीनशॉट ऑफ अ बिजनेस। जैसे हम फोन में स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, ये हमें ये बताता है कि बिजनेस में रिस्क क्या है। उसके बाद हमें बताता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं पिछले सेशन में। और अब हम बात करने वाले हैं कि इसके बारे में जो तीसरा आपका सबसे ज्यादा इग्नोर्ड लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों आपका इंपॉर्टेंट है। एंड वंस अगेन, मैं इसमें काफी सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करने वाला हूं, जैसा कैश प्रिंसिपल हो गया, एक्रूअल प्रिंसिपल हो गया, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल हो गया। और उन सब के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये सब चीजें क्या होती हैं और क्यों होती है। ठीक है, चलिए। इस- इसको हम चलते हैं अब अपनी पीपीटी। या एंड वंस अगेन फोक्स, अगर आपने मुझे अभी तक प्रोफाइल पे मेरे को रिक्वेस्ट नहीं भेजी है लिंक्डइन पे, देन आप गलती कर रहे हो। प्लीज सेंड मी द रिक्वेस्ट एंड फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एज वेल। मेरे अराउंड 13,000 फॉलोवर पूरे हो चुके हैं। मैं अभी बीच में कंटेंट डाल नहीं रहा था, लेकिन आई प्रॉमिस यू आई कीप ऑन पोस्टिंग गुड क्वालिटी कंटेंट, राइट? चलिए, अब हम आ गए हैं हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेट मी प्रेजेंट इट फर्स्ट। या ऑल गुड। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस टाइप का बिजनेस एनालाइज कर रहे हो। अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को इग्नोर करा, आप एक एनालिस्ट नहीं बन पाएंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन इन्वेस्टिंग। कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या एक इक्विटी एनालिस्ट हो, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट को कभी इग्नोर नहीं करना। नेवर इग्नोर कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट? नेवर इग्नोर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्योंकि अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट इग्नोर करा ना, आप पूरा ये जो मोटी सी बंडल दिख रही हो ना नोटों का, इसको इग्नोर कर रहे हो, राइट? आप कभी भी देखना, आप अपने पर्सनल फाइनेंसेस में देखना, आप अपने कॉर्पोरेट फाइनेंस में देखना, अगर एक बिजनेस कैश जनरेट नहीं कर पा रहा, अगर एक बिजनेस कैश जनरेट नहीं कर पा रहा, वो शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा, सो बिजनेस में कैश कितना आ रहा है, बिजनेस से कैश कितना जा रहा है, और वो किन किन सोर्सेस से आ रहा है, ये मुझे बताता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर करूंगा। और हम आईटीसी की कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाके देखेंगे कि एक्चुअल में एक रियल कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा लगता है, रादर देन की जस्ट हम थ्योरी थ्योरी की बात करें। चलिए, जस्ट अ सेकेंड। या देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बात करें, कैश फ्लो टेल्स मी हाउ मच द बिजनेस हैज अर्नड। चलिए, एक बार मैं आपको ना ले चलता हूँ। जस्ट टेक यू टू द
एग्जैक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ आईटीसी लिमिटेड। हम यहाँ डॉक्यूमेंट्स में गए, या उससे पहले चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसे देख लेते हैं, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, 3 पार्ट में डिवाइडेड है आपका, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और तीसरा आपका कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। राइट, ये 3 पार्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट डिवाइडेड है। ये 3 पार्ट मुझे बताते हैं कि कैश कहाँ कहाँ से आया और कहाँ कहाँ से खर्च हुआ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन मुझे क्या बताता है, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेशंस की, ऑपरेशन से कितना पैसा आया। अब मान लीजिए बिजनेस की, आईटीसी क्या बेचती है, सबसे पहले तो सिगरेट बेचती है। राइट, ये पहला हो गया। दूसरा है इनका एफएमसीजी का बिजनेस। राइट, तीसरा है आपका होटल्स का बिजनेस, और चौथा आपका पेपर बोर्ड्स का। राइट, हम सभी जानते हैं कि पेपर बोर्ड्स में क्या क्या आता है आपका, क्लासमेट का ब्रांड इसी का है। राइट, तो आईटीसी अपने मेन धंधे से कितना पैसा बना रही है। राइट, कि आईटीसी का जो बिजनेस है वो कहाँ से आ रहा है, किस चीज का बिजनेस है, और बिजनेस से कैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। सो बेसिकली ये समझिए कि कोर बिजनेस अर्निंग्स की कितनी कमाई हो रही है इन द फॉर्म ऑफ कैश। क्योंकि आप, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक चीज समझाई थी, कभी भी आप इनकम स्टेटमेंट में देखना, लेट्स गो टू द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में जाइए, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है ये बताता है मुझे कि कंपनी का मुनाफा कितना है। राइट, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले सेशन में कि कंपनी का मुनाफा इज बेस्ड ऑन द एक्रूवल अकाउंटिंग। कौन सी अकाउंटिंग, एक्रूवल अकाउंटिंग। और एक्रूवल अकाउंटिंग क्या होती है, ये भी मैं पिछले सेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर ये पहला सेशन आप देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, देन आप गलती कर रहे हो कि आपको पहले ये समझना हो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। राइट, सो ये जो पूरा आप लाइन देख रहे हो, 6,000 करोड़ से लेकर के आपकी मोटी मोटी 20,000 करोड़ का प्रॉफिट है पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स का। ट्रेलिंग 12 मंथ्स मतलब पिछले 4 क्वार्टर का। राइट, पिछले 4 क्वार्टर में 20,000 करोड़ का, और 2023 में 19,500 करोड़ का मोटा मोटा प्रॉफिट बनाया। ये जो प्रॉफिट है ये एक्चुअल में कैश नहीं है। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि आईटीसी ने अगर 19,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है तो वो 19,000 करोड़ का कैश बिल आ रही, नहीं, ऐसा नहीं है। और काफी सारे बिजनेस में ये वेरिएशन तो बहुत ज्यादा होता है कि कैश कुछ और ही है और प्रॉफिट कुछ और ही है। ये देखिए, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, दोबारा केस स्टडी से चलेंगे हम बिल्कुल भी थ्योरी में नहीं रहेंगे। पीकेआई में देखिए। और हाँ दोस्तों, वंस अगेन, किसी भी बिजनेस की मैं बात करूँ इस वीडियो में, वो एक इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी चीज को रिकमेंडेशन मत लेना। मैं जानता हूँ कि आप सभी बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप सतर्क रहें कि मैं कभी भी आपको कोई स्टॉक या इन्वेस्टमेंट रेकमेंड नहीं करूंगा। राइट, दिस इज ऑल फॉर एजुकेशन पर्पसेस। चलिए, हम यहाँ पे ई के आई एनर्जी सर्विसेज की इनकम स्टेटमेंट में आ गए। अब आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल्स है, सेल्स मतलब रेवेन्यू कितना है कंपनी का। कंपनी का देखिए 1,800 करोड़ का रेवेन्यू है मार्च 2022 में, अभी 2023 की नंबर आए नहीं है। राइट, और उनका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका मोटा मोटा नेट प्रॉफिट आपका 383 करोड़ का। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या बता रही है कंपनी कि प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट इक्वल्स टू रुपीज 583 करोड़। राइट, इट्स अ ह्यूज नंबर। राइट, कि अगर मार्जिन भी मैं कैलकुलेट करूँ, 583 को मैं डिवाइड करूँ 1,800 से, सो मोटा मोटा मेरे पास 30% का मार्जिन आ ही जाएगा। अगर मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि 30% का मार्जिन मेरे पास है। राइट, लेकिन 583 करोड़ कैश में कन्वर्ट हुआ, डिड इट कन्वर्ट टू कैश? लेट्स सी। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाइए, ये देखिए कि प्रॉफिट कितना कन्वर्ट हो रहा है कैश में। राइट, बैलेंस शीट आ गई यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और ये देखिए आपके पास कैश कितना है, हार्डली 30 करोड़ की। प्रॉफिट बन रहा है इधर 583 करोड़ का। राइट, यहाँ पे 383 करोड़ का प्रॉफिट बन रहा है, 383 करोड़ का, ऊपर मैंने गलत नंबर ले लिया था। और सिर्फ कैश बन रहा है 30 करोड़ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा वेरिएशन है फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एज कम्पेयर टू द नेट प्रॉफिट। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन मुझे बताता है कि भाई कोर बिजनेस से कितना पैसा बना। कि अगर कंपनी का कोर बिजनेस है एफएमसीजी प्रोडक्ट बेचना, कोर बिजनेस से कैश कितना बना। सो मोटा मोटा उससे कैश कितना बना, इनका जो कार्बन ट्रेडिंग का बिजनेस है उससे इनका कैश केवल 30 करोड़ बन रहा है, हार्डली हार्डली एनी कैश। राइट, एंड वंस अगेन मैं ये नहीं बोल रहा ये कंपनी खराब है या कुछ है, मैं कोई भी पर्सनल कमेंट नहीं करने वाला, कोई भी ऐसा कमेंट नहीं करूंगा जिससे आपको ये लगे कि पीयूष इज गिविंग सम इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, वो काम मेरा नहीं है। राइट, सो आप यहाँ देखिए ये जो वेरिएशन आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्रूवल अकाउंटिंग और एंड
कैश अकाउंटिंग कि जो पूरा आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो पूरा आपके कैश अकाउंटिंग पे है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड विच आर कैश ट्रांजैक्शन की मोटी मोटी मेरी सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन आएगी। अब हम चलते हैं आपकी आईटीसी में। आईटीसी में आए हम, कैश फ्लो में गए, इसको एक्सपेंड किया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जैसा नाम ही बता रहा है भाई मुझे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो डेली बेसिस पे कंपनी ऑपरेट कर रही है जिस भी इंडस्ट्री में, जो भी आपका कोर बिजनेस है। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, राइट, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में, और मैं चाहता हूँ कि आप इससे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल वैल्यू ले जाए। हाँ जी। सो एग्जांपल मान लीजिए कोई कंपनी है, लेट्स सपोज मैं एक कंपनी का नाम लेता हूँ, जैसे मेरी दूसरा स्टार्टअप है वेल्दी रीच मीडिया, राइट। आप सभी को पता नहीं है कि मैं 2 स्टार्टअप रन कर रहा हूँ बेसिकली, इसलिए मैं काफी ज्यादा बिजी भी रहता हूँ। सो वेल्दी रीच मीडिया क्या करती है, ये एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है। इट्स अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, राइट। सो मेरे को जितना भी मेरे क्लाइंट्स पे करेंगे फॉर सोशल मीडिया, कि अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ, उससे जो मेरा रेवेन्यू बना वो मेरा कोर बिजनेस ऑपरेशन है। क्या है मेरा कोर बिजनेस ऑपरेशन, की मेरा मेन बिजनेस क्या है, कि कंपनी अगर एफएमसीजी बेच रही है, एफएमसीजी का माल बेच रही है कोई बिजनेस, एफएमसीजी से कितना पैसा बना आप मुझे वो बताओ। सो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मुझे यही बताता है कि भाई जो कंपनी का मेन धंधा है, जो कंपनी मेन कर रही है, क्योंकि काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो साइड में भी कर रही है, उनसे भी पैसा आ रहा है। कई म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहा था वहां से भी पैसा आ रहा है, कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है आपको इन्वेस्टमेंट पे, वहां से भी पैसा आ रहा है। लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन मुझे क्या बताता है कि भाई और बिजनेस के ऑपरेशन की कैश अर्निंग क्या है, एक्चुअल में कैश कितना है। आप मुझे बता रहे हो कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपको इतना प्रॉफिट हुआ है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको वंस अगेन। ऊपर चलते हैं एक बार। कैश फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट आ रहा है। आप मुझे बोल रहे हो कि 19,000 करोड़ का प्रॉफिट है, ये है आपका एक्रूअल पे, कि ट्रांजैक्शन जब होंगी हम तब रिकॉर्ड करेंगे रिगार्डलेस ऑफ द कैश एक्सचेंज। लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट क्या बोलता है मुझे कि भाई मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेट प्रॉफिट क्या है, मुझे तुम असली कैश दिखाओ गल्ले में, कि गल्ले में कैश है या नहीं। गल्ले में कितना कैश है, 18,000 करोड़ का कैश है, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ था, 19,477 करोड़ का। सो ये जो माइनर सा डिफरेंस आ रहा है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट। क्योंकि इसमें हम एक्रूअल यूज करते हैं, इसमें हमने यूज किया था एक्रूअल अकाउंटिंग, कि जब ट्रांजैक्शन होगी तब हम रिकॉर्ड करेंगे। इसमें हम कैश अकाउंटिंग करते हैं कि अगर कैश है तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश नहीं है तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, राइट। अब हम इसी को एक्सपैंड करेंगे, राइट। आई होप आप सबको ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्लियर हुआ होगा। अगर भाई अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है और अभी तक लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, देन प्लीज कर दो यार, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। सो ये था हमारा कैश फ्रॉम कोर ऑपरेशंस, कि भाई मेन धंधे से कितना कैश बन रहा है या नहीं बन रहा, और बन रहा है तो कैसे बन रहा है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखिए मैंने आपको बैलेंस शीट जब समझाई थी, बैलेंस शीट में मैंने ये बताया था कि कंपनी एक जगह से पैसा उठा के दूसरी जगह लगाती है। ये कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मुझे बताता है कि कैश रिसीव्ड और पेड फ्रॉम फॉर इन्वेस्टमेंट्स, राइट। मान लीजिए मैंने आपको आज बोला कि भाई जा मैं तेरे को 100 करोड़ दे रहा हूँ, इवन तो मेरे पास है नहीं, राइट। अगर मैं आपको 100 बोलूं भाई जा 100 करोड़ से अपना बिजनेस स्टार्ट कर, आपने बोला ठीक है मिस्टर पीयूष, 100 करोड़ हो गई इक्विटी, ये है फाइनेंसिंग, राइट। आपको फाइनेंसिंग मिल गई बिजनेस की, फाइनेंसिंग पे मैं बाद में आऊंगा, अभी पहले आप इन्वेस्टमेंट समझिए, राइट। आपने बोला सर मुझे सबसे पहले 10 करोड़ का प्लांट लगाना है, मेरे को एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाने, 10 करोड़ का आपने प्लांट लगाया, राइट। 20 करोड़ आपने लगा दिए आपकी इन्वेंट्री में, राइट। 20 करोड़ की इन्वेंट्री खरीदी आपने, 10 करोड़ का प्लांट लगाया, और थोड़ा बहुत आपने लगा दिया 5 करोड़ आपका लेट्स से आपका फर्नीचर्स। तो ये सारी जो आपने इन्वेस्टमेंट की है ना, इनसे जो आपका कैश आउटफ्लो हुआ है, कि बिजनेस से जो कैश बाहर गया है, ये आएगा आपका कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, राइट। अब आपने बोला यार थोड़ा बहुत कैश मेरे पे बच रहा है, राइट, ये था आपकी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने इन्वेस्ट करा है बिजनेस में। क्योंकि अगर एज अ बिजनेस आपको भी ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो हम पूरा डिटेल में जब समझेंगे तब मैं समझाऊंगा आपको कि केपेक्स वगैरह क्या होता है, ग्रोथ केपेक्स किसे कहते हैं, मेंटेनेंस केपेक्स किसे कहते हैं, राइट। सो ये जो सारी आपने इन्वेस्टमेंट की है, ये कैश आउटफ्लो हुआ है, बिजनेस में अंदर आया नहीं है। आपने 10 करोड़ पे करे हैं प्लांट के लिए, आपने 20 करोड़ पे करे हैं इन्वेंट्री के लिए, आपने 5 करोड़ पे करे हैं फर्नीचर के लिए। सो
ये जो पूरा कैश बाहर गया है इसको हम बोलते हैं कैश आउटफ्लो फ्रॉम फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। मान लीजिए आपने 10 करोड़ लगाए थे प्लांट में, राइट। आपने 20 करोड़ लगाए इन्वेंट्री में, 5 करोड़ लगाए फर्नीचर। आपने बोला थोड़ी बहुत हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं क्योंकि मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज। आपने बोला 10 करोड़ के हम म्यूचुअल फंड्स ले लेते हैं, राइट। 10 करोड़ के म्यूचुअल फंड्स। अब आप बोलोगे सर म्यूचुअल फंड्स तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ना। नहीं भाई, अगर कंपनी के पास सरप्लस कैश होता है तो वो भी इन सब शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स में पैसे रखते हैं, बैंक एफडीज में रखते हैं पैसे। वो भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह खरीदते रहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते रहते हैं। वो मैं दिखाऊंगा जब हम एनुअल रिपोर्ट में जाएंगे। सो आपने म्यूचुअल फंड्स में डाला। अब हो सकता है म्यूचुअल फंड साल में आपको डिविडेंड पे करे, राइट। आपको डिविडेंड पे करे, राइट। सो ये जो इनकम आई आपकी आपके बैंक अकाउंट में आई, राइट, ये आएगा आपका कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। सो जितनी भी आपकी मोटी मोटी कैश है जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है उसको हम बोलते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। इन्वेस्ट करने से कितना पैसा बाहर जा रहा है और इन्वेस्टमेंट करने से कितना पैसा अंदर आ रहा है, इसको बोलते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तीसरा आता है आपका कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी बिजनेस, जब मैंने बैलेंस शीट कवर किया, और वन सेकेंड अगर आप इसको सीरीज में नहीं देख रहे तो आप गलती कर रहे हो। प्लीज इसको एक सीरीज में देखो। इसको ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। इसको आप एक रिक्वेस्ट समझो कि आप नहीं सीख पाओगे अगर आपने पिछले सेशन नहीं देखे तो, राइट। कि बिजनेस जो है, मैंने बैलेंस शीट में बताया था कि दो ही जगह से पैसा उठा सकता है। देर आर ओनली टू सोर्सेज फॉर फंडिंग। मोटा मोटा दो ही सोर्सेज हैं, ओनली टू सोर्सेज ऑफ फंडिंग। ये एक बिजनेस दो ही जगह से पैसा उठा सकता है। सबसे पहले आपका डेट है, दूसरा जो इक्विटी से, राइट। और इनको पे भी करना होता है, राइट। देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट अटैच टू इट, कि फ्री में तो कोई पैसा देगा नहीं। ये कॉस्ट ऑफ डेट हम समझेंगे कि कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है जब आगे चल के हम वैल्यूएशन कवर करेंगे। और ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है वो भी हम आगे चल के समझेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट। सो आपने डेट से भी पैसा उठाया, इक्विटी से भी पैसा उठाया, फिर बाद में आपने कॉस्ट ऑफ डेट पे करी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे करी। डेट वालों को कैसे पे करते हैं हम? इंटरेस्ट पेमेंट से। इक्विटी को कैसे पे करते हैं? वैसे पे तो करते नहीं है, कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है हमको, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि यार चलो डिविडेंड पे कर दिया। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, राइट, पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। सो ये जो पैसा अंदर आया फाइनेंसिंग से और बाद में जो पैसा गया फाइनेंसिंग से, ये आपका आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। कंपनी के फाइनेंसियर से कितना लेन देन हो रहा है कि कंपनी ने बैंक लोन लिया, बैंक लोन लिया, आपकी लाइबिलिटी बढ़ी, लेकिन कैश भी तो अंदर आया ना। डबल एंट्री बुक कीपिंग मैंने सिखाया था आपको पिछले सेशन में कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी या तो आपका एसेट गिरेगा, राइट। सो अगर आपने बैंक लोन लिया, आपने बोला सर मुझे लोन दे दो एसबीआई से जाके, उन्होंने बोला ठीक है सर ये लीजिए 500 करोड़ का लोन, राइट। आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई लेकिन फिर आपका एसेट भी तो बढ़ा। ये दो पहलू है इस ट्रांजेक्शन के, राइट। 500 करोड़ की लाइबिलिटी बढ़ी लेकिन 500 करोड़ कैश भी तो आया अकाउंट में। इसको बोलेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कि आपने फाइनेंसियर से जाके पैसा उठाया फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस और एनी अदर प्रोजेक्ट। फिर आपने बोला यार थोड़ा इक्विटी भी उठा लेते हैं। आपने आपने बोला इक्विटी हम 1500 करोड़ की उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? आईपीओ से उठाएंगे या एफपीओ से उठाएंगे? आईपीओ एफपीओ क्या होते हैं वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। आपने बोला कि हम 1500 करोड़ आईपीओ से उठाएंगे, राइट। आईपीओ कर आपने 1500 करोड़ रुपए उठा लिए। सो 1500 करोड़ आपने उठाए, कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा बेचा, आपकी लाइबिलिटी बढ़ी, राइट। कि अब इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गए, कंपनी के देना है इनको बाद में पे करना है, लेकिन आपका 1500 कैश भी तो बचा, बढ़ा, राइट। आपका कैश अकाउंट में बढ़ गया, राइट। तो ये आएगा आपका कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। सो ऑपरेशन से कितना पैसा आया, इन्वेस्ट करके कितना पैसा आया और फाइनेंशियर से कितना पैसा आया। सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस, कोई उधारी का ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएगा। आपने उधार लिया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नहीं आएगा। आपने 10,000 करोड़ का उधार लिया है, 10,000 करोड़ की उधार पे बेची है माल, इसमें नहीं आएगा। इसमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आएंगी जो कि आपके कैश बैलेंस को इफेक्ट करेंगी, राइट। सो इस चीज को हमेशा समझना। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये देखिए इसका नाम है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो मुझे क्या बता रही? कैश, कैश मतलब आपका पैसा, राइट, मोटा मोटा आपका पैसा। फ्लो मतलब बहाव, कि भाई एक ऐसा स्टेटमेंट जो मुझे ये बता रही है कि कैश का बहाव कैसा है, कि कैश कहाँ से बह के अंदर आ रहा है, कहाँ से बह के बाहर जा रहा है। सो ये जो पूरा कैश का बहाव है ये तीन जगह से हो सकता है, ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट्स एंड आपका फाइनेंसिंग, राइट। चलिए अब इसको हम एक्सपैंड करते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो यार मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा,
अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा देन प्लीज ज्वाइन इट। चलो, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्क्रीनर पे मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप डरो नहीं चीजों से, राइट। अगर आप बिल्कुल एक नए इन्वेस्टर हो, नए एनालिस्ट हो, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो, तो हो सकता है आप एनुअल रिपोर्ट में जाना पसंद ना करो, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट काफी को कॉम्प्लेक्स लगती है और एनुअल रिपोर्ट में नंबर्स भी काफी बड़े बड़े होते हैं। इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो तरीके हैं। देयर आर टू वेज टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। दो तरीके से अकाउंटेंट बना सकते हैं। ये आप सीएफए में पढ़ोगे। अगर आपने सीएफए लेवल 1 क्लियर करा है, लेवल 1 पढ़ रहे हो, तो ये एफआरए का पार्ट है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बना सकते हो। सबसे पहले आपका होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सिर्फ वो ट्रांजैक्शन लेंगे जो कैश ट्रांजैक्शन है, हम उधारी वाली ट्रांजैक्शन को भाड़ में जाने देंगे। सो ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर इंक्लूडेड, ओनली कैश। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, दोनों में से देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में रिजल्ट आपका सेम ही होगा, एंड गोल आपका सेम ही होगा कि मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पे समझना है और आपका कैश निकालना है कि एक्चुअल में कैश कितना है। इनडायरेक्ट में क्या होगा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। मोटा मोटा ऐसे शुरू करेंगे, देन वी एडजस्ट फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन, कि भाई जितनी भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से उसको हटा देंगे या तो ऐड बैक कर देंगे। किन किन को ऐड बैक करना है, किन किन को डिडक्ट करना है, वो हम आगे सीखेंगे। सो ये समझिए कि डायरेक्ट मेथड आप कभी यूज करोगे ही नहीं। 99.99% बेसिस जो मैंने देखे हैं इंटरनेशनली भी और इंडियन भी, वो हमेशा इनडायरेक्ट मेथड में ही यूज करते हैं। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि ये वाला जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये आपका इनडायरेक्ट वे में बना है। क्योंकि देखिए, शुरुआत कहाँ से हो रही है आपकी, मोटी मोटी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से हो रही है। फिर उन्होंने हर एक चीज को एडजस्ट किया है टू अराइव एट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। ठीक है, चलिए अब मैं एक चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कंफ्यूज मत होना। ये समझना कि ये दो तरीके हैं चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, एक ही चीज पे आपको अराइव करना है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ, चलो, ये कंसोलिडेटेड है। मैं वंस अगेन आपको हमेशा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखनी है, स्टैंड अलोन नहीं देखना, क्योंकि काफी सारी सब्सिडरीज होती है कंपनी के आजकल। तो उन सबको हम मद्देनजर रखते हैं। सो इन्होंने कैश फ्लो ऑपरेशन ऊपर ही दे दिया है। सबसे पहले देखिए क्या क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, ये है आपका पैट, राइट। ऊपर जाके आप चेक कर सकते हो। सो आई एम अज्यूमिंग कि ये मोटा मोटा पैट है, या फिर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, राइट, क्योंकि 25,000 करोड़ का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है आपका 19,000 करोड़। सो ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन्होंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ये आपको टैक्स एक्सपेक्ट में भी समझने का मौका मिलेगा जब हम डायरेक्ट टैक्सेस पाएंगे, राइट। फिर उसमें से देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारे पास 25,000 करोड़, राइट। ये मुझे इनकम स्टेटमेंट बता रही है कि मेरे पास है 25,000 करोड़ का प्रॉफिट, बट क्वेश्चन आता है कि यार ये कैश है। इन्होंने बोला सर नहीं, कैश नहीं है ये। हम आपको बताएंगे कैश क्या होता है। इन्होंने बोला रिसीवेबल्स माइनस करते हैं। रिसीवेबल्स क्या होता है, जो हमें मिलना है अभी कस्टमर से, कि इन्होंने कस्टमर को उधार पे पैसा दिया था, राइट, कि कस्टमर को हमने उधार पे पैसा दिया था, वो भी आया नहीं है। कितना है वो, 800 करोड़ का। भाई अभी 800 करोड़ का कैश अभी आया नहीं है। सो इसको 800 को माइनस कर देंगे 25,000 में से, राइट। सो ऑब्वियसली अगर 25,000 करोड़ में 800 का उधारी है, अगर 25,000 करोड़ में से 800 माइनस कर दो, तो मोटा मोटा आपका 25,800 करोड़ की जगह 25,000 फ्लैट आ जाएगा। सो इन्होंने बोला रिसीवेबल्स को माइनस करेंगे, क्योंकि अभी रिसीव होना है, दे आर येट टू बी रिसीव्ड, राइट, ये कैश नहीं है। उन्होंने बोला फिर हम इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, क्योंकि इन्होंने इन्वेंट्री के लिए पे किया है, राइट। इन्वेंट्री के लिए पे किया है इसलिए इन्होंने माइनस करा है, क्योंकि कैश बाहर गया है बिजनेस से, राइट। तो ये हमने इन्वेंट्री के लिए माइनस करा टू अराइव एट द कैश फ्लो। फिर उन्होंने बोला सर पेएबल्स भी है, जो अभी हमें पे करने हैं, अभी हमने पे करा नहीं है, हमें फ्यूचर में पे करने पड़ेंगे, वो हमारी लाइबिलिटी है। सो इन्होंने बोला इसको हम ऐड बैक करेंगे, राइट। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि हम ऊपर एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं जब भी हम मैच कर रहे होते हैं। सो इन्होंने बोला कि 1,058 हमने अभी पे नहीं करा, हमने बस इनकम स्टेटमेंट में दिखाया था कि भाई हमने पे कर दिया, लेकिन असल में पे नहीं करा, इसलिए हम इसको ऐड बैक करेंगे, राइट। रिसीवेबल्स को माइनस करा क्योंकि अभी रिसीव नहीं हुए, पेबल्स को ऐड बैक करा क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर डिडक्ट कर दिए थे। तो इसलिए 1,000 करोड़ यहाँ पे ऐड बैक हुआ है, राइट। अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स, कि जितने भी वर्किंग कैपिटल के आइटम्स है जो रोजमर्रा के खर्चे में लगते हैं, वो जीरो है। तो उसको हम उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, देखिए कंपनी को अपना धंधा चलाने के लिए, किसी भी बिजनेस को, छोटा हो बड़ा हो, कोई से भी इंडस्ट्री में हो, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू इंडस्ट्री, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए कंपनी बोल रही है कि हमने वर्किंग कैपिटल में आपके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में 767 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं।
राइट। 767 करोड़ हमने लगाए थे, जो कि हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट है इन द फ्यूचर, राइट। तो 767 करोड़ यहाँ पे माइनस करा है क्योंकि वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग का पार्ट आ जाता है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे माइनस करा। और हमारे पास फिर आ गया टैक्सेस का एक्सपेंस। इन्होंने बोला सर हमें टैक्स भी पे करा है 6,250 करोड़ का। तो इन सबको मैं हमने एडजस्ट करके किस नंबर पे आते हैं आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। कोई भी डाउट हो मुझे नीचे पूछ लेना, राइट। मैं व्हाट्सएप पे भी आपके अवेलेबल हूँ। सो आपने देखा कि हमने एक्रूवल से शुरू करा, एक्रूवल से शुरू करा, फिर हमने एडजस्टमेंट्स करी, रिसीवेबल्स को माइनस करा क्योंकि हमें अभी मिला ही नहीं है कैश। इनकम स्टेटमेंट बता रही है कि भाई 800 करोड़ मिल चुका है, लेकिन 800 करोड़ की अभी कैश एंट्री नहीं हुई है। इन कैश में गले में कैश है ही नहीं। इन्वेंट्री खरीदी हमने, उसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, इसलिए हमने उसको माइनस करा। पेएबल्स अभी पे करने हैं, पे करने अभी हमने पे नहीं करे हैं, कैश गले में ही है, तो उसको हमने ऐड बैक करा। वर्किंग कैपिटल आइटम बाकी कुछ है नहीं। वर्किंग कैपिटल चेंजेस की वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्टमेंट आया है आपका 767 करोड़ का, उसको हमने माइनस करा क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट है। टैक्स कितना पे करा, टैक्सेस तो बच नहीं सकते, 6,000 करोड़ के टैक्स पे करे। अब इन सब को हटा के कितना आया आपका कैश 18,878 करोड़। दिस वॉज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की मेन ऑपरेशन से, आफ्टर एडजस्टिंग फॉर ऑल दी नॉन कैश आइटम्स एंड ऑल दी नॉन कोर एक्टिविटीज, मेरे पास 18,000 करोड़ का कैश आया है। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट। चलिए यार आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब मैंने आपको जैसा बताया था कि एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ती है। सो दिस इज द ग्रोथ पार्ट कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मुझे ऊपर दिखा रहे हैं, जो ऊपर वाला नंबर है ना, कि टोटल टोटल कैश फ्लो फ्रॉम कैश आउटफ्लो है। हमेशा याद रखना, किसी भी बिजनेस का, छोटा हो बड़ा हो या किसी भी स्केल पे हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, आपका CFI कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग हमेशा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि कंपनी ज्यादातर इन्वेस्ट करना पसंद करती है फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो यहाँ पे भी कंपनी ने इस साल 5K करोड़ बहाया है इन्वेस्टमेंट में। वो कहाँ कहाँ बहाया है अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कैश बाहर गया। फिक्स्ड एसेट्स परचेज की कंपनी ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा है, कितना 2,700 करोड़ का, राइट। कंपनी के पास 18,000 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है, उसमें से 2,700 करोड़ का उन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा। फिक्स्ड एसेट्स को बेचा, कुछ ऐसे एसेट्स होंगे जो उन्हें बेचने होंगे, उसमें से 49 करोड़ का आया है, तो वो एड बैक कर दिया। इन्वेस्टमेंट्स परचेज, आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, वो कैश आउटफ्लो हुआ है। कितना आउटफ्लो हुआ है 80,000 करोड़ का। इन्वेस्टमेंट सोल्ड, आपकी डीमैट अकाउंट में कुछ इन्वेस्टमेंट्स पड़ी थी, आपने बेच दिया, तो आपका कैश बैलेंस बढ़ गया। 77,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपके पास आ गई है। इंटरेस्ट रिसीव, मैंने एग्जांपल में बताया था कि आपने कहीं इन्वेस्ट करा हो, आपको ब्याज मिल रहा हो वहां से, तो हम उसको इंटरेस्ट रिसीव बोलते हैं, और ये इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है। सो 1,300 करोड़ की आपकी इन्वेस्टमेंट से आपकी इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है। डिविडेंड्स रिसीव, कंपनी ने किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, वो है आपकी 19 करोड़ की। सब्सिडरीज में कितनी इन्वेस्टमेंट है, पिछले कुछ सालों से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी सब्सिडरीज में। इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं है, इस साल 2 करोड़ की है, इन्वेस्टमेंट की है इसलिए माइनस में है। रिडेम्पशन ऑन और कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स की, अगर शेयर कैंसिल हुए हैं तो उससे कितना पैसा आ रहा है 56 करोड़ का। अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स, ये इसको हम एनुअल रिपोर्ट में जाके देख सकते हैं कि बाकी का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कितना है। सो मोटा मोटा जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको हम डिडक्ट कर देते हैं, इससे आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टोटल आउटफ्लो हुआ है वो है 5,000 करोड़ का, 5,700 करोड़ का, राइट। और जब मैं ये देखिए यहाँ पे देखिए, अब मैं फ्री कैश फ्लो आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो आई होप आप सभी को समझ आया हो कि मैंने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में क्या सिखाया, कि अगर खरीदा है एसेट तो कैश आउटफ्लो होगा, और कैश अगर बेचा है, एसेट अगर बेचा है तो कैश इनफ्लो होगा, राइट। वो बहुत ही कॉमन सेंस है। तो जब आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है 18,000 करोड़ का, और मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स की इन्वेस्टमेंट है 2,700 करोड़ की, जब आप CFO में से माइनस केपेक्स करोगे, इसको हम केपेक्स भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फ्यूचर ग्रोथ, राइट। इसको हम केपेक्स बोलते हैं। आपके पास आएगा फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, मोटा मोटा कि आपके पास फ्री कैश फ्लो कितना बच रहा है। ITC केस में 2,700 में से इसमें माइनस कर दिया, आपका मोटा मोटा 16,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो ITC आपको बना के दे रही है। फ्री कैश फ्लो, दिस इज द मेन मेट्रिक दैट एवरी इन्वेस्टर शुड लुक एट, एंड एवरी एनालिस्ट एज वेल।
तो ये था आपका फ्री कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट। चलिए अब नीचे चलते हैं। अब मैं बात करूंगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये कंपनी के फाइनेंसियर से कितना पैसा उठाया है और कितना पैसा इनको पे किया है, राइट, फाइनेंसियर से। प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स, कि अगर कंपनी ने शेयर इश्यू करे हैं तो कैश बैलेंस बढ़ेगा। 2400 करोड़ के प्रोसीड्स आए हैं, कंपनी ने शेयर इशू करे होंगे उससे। प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग, कि कंपनी ने बोरोइंग करी है बैंक से या बॉन्ड्स वगैरह से, उससे कितना है, जीरो, कोई डेट नहीं उठाया। रीपेमेंट्स ऑफ बोरोइंग्स, जैसा मैंने बोला था कि आप फाइनेंसियर से पैसा उठा भी सकते हो और पैसा पे भी कर सकते हो। सो बोरोइंग को कितना पे करा इन्होंने, 1 करोड़ पे करा, वो छोटी मोटी बोरोइंग्स होंगी। इंटरेस्ट पेड, कि कितना इंटरेस्ट इन्होंने पे करा है, 41 करोड़ का पे करा है। डिविडेंड कितना पे करा है, जैसा आप सभी जानते हैं कि आईटीसी बहुत डिविडेंड पे करती है, 15,000 करोड़ का डिविडेंड पे करा है। सो अगर आपको कभी भी जानना हो कि कोई सी भी कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है साल में, नंबर्स के फॉर्म में, सीधा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में आइए और डिविडेंड पेड को चेक कीजिए। आईटीसी ने पिछले साल 13,000 करोड़ का, उससे पिछले साल 18,000 करोड़ का, और इस साल मोटा मोटा 15,400 करोड़ का डिविडेंड पे करा है। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज कितनी आई है इनके पास, 59 करोड़ की पे इन्होंने करी है। अदर फाइनेंसिंग आइटम्स, कि दूसरे फाइनेंसिंग आइटम्स हो गए, जैसे आपके डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, उनसे कितना पैसा आया, वो 35 करोड़ का है। हो सकता है लीज लाइबिलिटीज भी हो, अभी जब हम एनुअल रिपोर्ट में जाएंगे तो उसको डिटेल में देखेंगे, राइट। सो टोटल कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना है, 13,000 करोड़ का। ये माइनस में इसलिए है क्योंकि मोटी मोटी इन्होंने डिविडेंड पे करी है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि हमेशा ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। और हमें ये भी देखना है कि बोरोइंग से कितना पैसा आ रहा है, और कंपनी इक्विटी कैपिटल इशू कर रही है नहीं कर रही, और बोरोइंग कितना पे कर रही है। ये दिस बिकम सुपर इंपॉर्टेंट फॉर एनालिसिस। फिर आता है आपका नेट कैश फ्लो, राइट, मोटा मोटा नेट कैश फ्लो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल से करना कुछ नहीं है, आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस इन्वेस्टिंग प्लस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग इक्वल्स नेट कैश फ्लो। इन तीनों को जब आप प्लस कर दोगे आपको नेट कैश फ्लो आ जाएगी। साल के एंड में कितना पैसा आप पे बच रहा है, साल के एंड पे आईटीसी पे 139 करोड़ का कैश बच रहा है, और ये सीधा जाके आपका बैलेंस शीट का कैश बैलेंस में ऐड हो जाएगा कि मोटा मोटा कंपनी के पास कितना पैसा बच रहा है आफ्टर पेइंग एवरीवन, कि पूरा फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और ऑपरेशन से कितना बच रहा है। अब बात आ जाती है इस चीज को हम, एंड वंस अगेन कोई भी आपको डाउट हो आप पूछ लेना मुझसे, नीचे कमेंट कर दो अगर अभी तक कमेंट नहीं करा है। सो इसको समझने में बहुत ही कॉमन सेंस है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। फिर हम एनुअल रिपोर्ट में भी जाके देखेंगे। अब मुझे लाना है इसको यहाँ पे, कि भाई किसी तरह यहाँ पे आ जाओ। जस्ट सेकंड, कि मेरे को देखना है इसको कि मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कैसे लेकर आऊँ, राइट। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब आप डेटा शीट में जाओगे, बहुत ही छोटा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट दे रखा है आपको, कुछ फायदा नहीं है उसका। ये देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बहुत ही छोटा दे रखा है, या तो आप एक काम कर सकते हैं कि छोटा वाले कॉपी कर लो यार, राइट। लेकिन अगर बड़ा वाला कॉपी करना है, डिटेल्ड वन, उसके लिए तो आप यहाँ से करके आप कॉपी कर सकते हो। लेकिन मैं क्या बोलूँगा कि आपको ज़्यादा ये इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये आपका मोटा मोटा वो नहीं रह जाएगा, डायनामिक नहीं रह जाएगा। सो वंस अगेन कंट्रोल, ये मैंने शायद, हाँ, इसको इस तरह करना इक्वल्स, यहाँ से इसको जाके कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, इक्वल्स March 14, कंट्रोल सी करके ऑल्ट ESF करिए, कंट्रोल 1 जाके इसको डेट में कर दीजिए कन्वर्ट, डेट। तो हम करते हैं इसको यहाँ से फॉर्मेट कॉपी कर देते हैं। चलिए फॉर्मेट यहाँ से ऊपर डेट है, वैसे डेट है, तो हमें इसको करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से सीधा इफ एरर लगाइए। एरर सही है तो भाई ये दे दियो, अगर गलत है तो डैश दे दियो, कंट्रोल सी। जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने सब में इफ एरर लगा दिया है, और पूरी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज वगैरह हम सब यहीं पे ले आए हैं, राइट। कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, सो पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी रेडी है। इसको डिटेल में ले जाने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होता है जब आप एक्चुअल में इक्विटी रिसर्च करोगे। वो भी मैं आपको करना सिखाऊंगा टिकर टर्मिनल के थ्रू। तो मोटा मोटा यहाँ पे इसको हम इटैलिक कर देते हैं ऑपरेशंस को, क्योंकि ये दो चीज़ें मेन है आपकी, राइट। और यहाँ पे हम बॉर्डर लगा देते हैं, Ctrl+1 करके बॉर्डर लगा देते हैं। अच्छे बॉर्डर लगा देते हैं यार। गुड। सो वन। तो यहाँ पे मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका बना दिया है आईटीसी के लिए। यहाँ पे बैलेंस शीट भी रेडी है। और एक बार हम एनुअल रिपोर्ट में चल के कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं कि एक्चुअल वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा लगता है। FY23 की एनुअल रिपोर्ट खोलते हैं, देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है। इंडेक्स में मिल जाएगी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट 228। सो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आ गया आपका, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया आपकी once again। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू हुई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू होकर एडजस्टमेंट करी, जैसा मैंने बताया था कि एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी टू अराइव एट द कैश, अराइव एट द कैश बैलेंस। डेप्रिसिएशन हमने ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। सो जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस है आपकी, डेप्रिसिएशन जैसे वगैरह वो सब ऐड करेंगे, क्योंकि वो कैश आउटफ्लो नहीं है। शेयर बेस्ड पेमेंट्स आपकी वंस अगेन ये ऐड बैक होगा क्योंकि नॉन कैश है। फाइनेंस कॉस्ट इसलिए करी क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, ओ सॉरी फाइनेंसिंग है। इंटरेस्ट इनकम वंस अगेन आपकी इन्वेस्टमेंट है। डिविडेंड इनकम हमने माइनस करी, माइनस कर दी, देखिए माइनस करी हमने यहाँ पे, क्योंकि ये आपकी कोर ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ कोर ऑपरेशन। गेन ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये वंस अगेन इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, ये हम डिडक्ट कर देते हैं कि अगर गेन हुआ है तो हम ऐड कर देंगे, और अगर लॉस हुआ है तो हम डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। डाउटफुल एंड बैड डेट्स वंस अगेन ये भी आपका नॉन कैश है। रिसीवेबल्स एंड लोन एंड डिपॉजिट, ये सारी आपकी मोटी मोटी एड बैक या डिडक्ट होंगी, राइट। नीचे चलते हैं, आपका कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वंस अगेन वही पूरा सेम है। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट न्यू इक्विपमेंट, बेचा है, खरीदा है। परचेज ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं, मैंने सब एक्सप्लेन करा हुआ है आपको। सो ये पूरा पूरा जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट से पैसा आया या गया, अगर नेगेटिव है समझ लीजिए पैसा आउटफ्लो है, पॉजिटिव है तो समझ लीजिए इनफ्लो है, राइट। बहुत ही कॉमन सेंस की बात। फिर अब फाइनेंसिंग में चलते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करें। सो फाइनेंसिंग में से कि फाइनेंसियर से कितना पैसा उठाया या पे करा फाइनेंसियर्स को। शेयर कैपिटल कितना इशू हुआ है? 2417 करोड़ का शेयर कैपिटल इशू करा है। मुझे समझ नहीं आता इतना शेयर कैपिटल क्यों इशू करते हैं। नॉन करंट बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को पे करा है 0.73 करोड़, नेगेटिव इसलिए क्योंकि आउटफ्लो है। हमेशा नेगेटिव साइन समझ लो, आउटफ्लो है कि पैसा कंपनी से बाहर जा रहा है। पेमेंट्स टुवर्ड रिडक्शन ऑफ कैपिटल बाय सब्सिडरीज, की कंपनी की किसी सब्सिडरी ने कैपिटल रिडक्शन किया था, उनको पेमेंट करी है, वो जीरो पेमेंट है। प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटीज की प्रिंसिपल पेमेंट करी है कितनी? 59 करोड़ की। इंटरेस्ट पेड, आपने बैंक से लोन लिया होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा, 41 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है। नेट इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी अलोंग अकाउंटेड बैलेंस, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, ये हम बाद में देखेंगे। डिविडेंड्स पेड, 15,000 करोड़ के डिविडेंड पे करे हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स फंड रिसीव की, टैक्स रिफंड रिसीव हुआ है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से, कि आपने जो आपने पहले पे करा था टैक्स उसका आपने रिफंड आया है, राइट। ये वंस अगेन आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, क्योंकि ये डीडीटी है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। सो मोटा मोटा जो ओपनिंग कैश बैलेंस है 266 करोड़ का था, और जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है वो आपका 405। नेट इंक्रीज कितना हुआ? 139 करोड़ का। सो मोटा मोटा चेंज आया है 139 करोड़ का, और इन दोनों को प्लस करके 405 की एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी के पास 405 करोड़ का बैलेंस है। सो ये था आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे एनालाइज कर सकते हैं और हर एक चीज का सेंस कैसे बना सकते हैं। इससे ज्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं ले सकता, क्योंकि फिर अटेंशन स्पैन आपका कम हो जाएगा। सो
अगर आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो भी जल्द से जल्द लेके आऊँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो या मेरे को लिंक्डइन में मैसेज करो, और अगर अभी तक फॉलो नहीं करा है तो लिंक्डइन पे मुझे फॉलो करो, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। थैंक यू सो मच एंड बाय।